गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, आदि शक्ति की लीला गाथा। ये है उसका पार्ट 1। इस माह से आरंभ हो रही ये नई लेखमाला आप सभी लोगों के मन को आह्लादित करेगी। ये शक्ति साधना के विषय में, दुर्गा सप्तशती के विषय में आप सभी का मार्गदर्शन करेगी। ये लेखमाला अखंड ज्योति में प्रकाशित हो चुकी है। आदि शक्ति की लीला कथा कहने के भाव अंतस में हुलस रहे हैं। आदि शक्ति की लीला कथा यूं तो सूत्र रूप में गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में पिरोई है। इसी का विस्तार श्री दुर्गा सप्तशती में किया गया है। युग युग में इसे माता के भक्तों ने कहा और सुना है। कहते हैं कि ऋग्वेद के ऋषि अम्भरण की कन्या वाक की साधना की सिद्धि के रूप में ये कथा अंकुरित हुई। श्री देवी सूक्त के रूप में इसका प्राकट्य हुआ, परंतु वह इतिहास की बात है। भावलोक में तो भवानी भक्तों के हृदय में नित्य विद्यमान रहती हैं। जिस तरह से वे नित्य हैं, उसी तरह उनकी लीला कथा भी नित्य है। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायिका अखिलेश्वरी माँ का लीला चरित्र भी उन्हीं की भांति अनंत है। इसका ठीक ठीक उच्चारण तो 1000 मुख वाले भगवान शेष भी नहीं कर सकते। फिर भला वह कैसे कर पाएगा जिसने अभी तक ठीक से माँ का उच्चारण करना भी ना सीखा है। फिर भी भरोसा है माँ पर, वे अपने इस नादान बालक को सुनकर मुदित अवश्य होंगी। छोटे और नादान समझकर बच्चे की बात सुनकर माँ खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसकी तोतली वाणी पर कभी कभी तो उसे इतना प्यार आता है कि बरबस वह उसे गोद में उठाकर छाती से चिपका लेती है। अपनी कांपती उंगलियों में कलम थामे हुए शुद्ध जीवात्मा को बस यही भरोसा है। गोस्वामी जी महाराज प्रभु चरित्र प्रारंभ करने से पहले कहते हैं, जौ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बालक कहता है तो तोतली बातें हैं, पर उसके माता पिता बड़े प्रसन्न मन से सुनते हैं। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। वैसे तो कभी किसी और को जाना ही नहीं, ना किसी अन्य के बारे में सुना ना सोचा। मुझे तो बस इतना मालूम है कि सृष्टिकर्ता भी वही है, सृष्टि भी वही है, सृष्टि की प्रत्येक हलचल भी वही है। आदि शक्ति का परिचय देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, अर्थात आदि शक्ति वह है जिसने अपनी कोख से जग को जना है, जो हमारे पंच भौतिक शरीरों को ही नहीं, हमारी आत्मा की भी माँ है। बच्चा अपनी माता के उदर में तो पलता है, उसी के रक्त मांस के एक अंश से उसका अस्तित्व विनिर्मित होता है, बनता है। उसकी सांसों से ही उसकी श्वास चलती है। गर्भ में रहने पर वह अपनी माँ से अभिन्न होता है और गर्भ से बाहर आने पर वह अपनी माँ का एक अंश होता है। माँ कहकर उसे तृप्ति मिलती है और माँ से चिपटने पर उसे शांति का एहसास होता है। माँ अपना स्तनपान कराती है, बड़े होने पर अपने हाथों से खाना खिलाती है तो वह संतुष्ट होता है। वेदवाणी कहती है, यस्याहा परतर्पम नास्ति, जिनसे बढ़कर कोई और नहीं, कोई और हो भी नहीं सकता। अरे वही तो है परा पराणाम परमा परमेश्वरी, पर और अपर और फिर सबसे परे रहते हुए परमेश्वरी। उनका सही सही ज्ञान तो किसी को भी नहीं है, परंतु उन्हें सभी का ठीक ठीक ज्ञान है। बात है भी सही, छोटा अबोध बालक भला अपनी माँ की संपूर्णता को कैसे जान सकता है, परंतु माता अपने शिशु को संपूर्ण रूप से अवश्य जानती है। अपनी संतान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे माता ना जान पाए। उसे ये ज्ञान संतान के कहने या बताने पर नहीं होता, बस वह अपने अंतस के अनुभव से जानती है। प्रज्ञावान भले इसे अतिशयोक्ति माने, परंतु श्रद्धावानों का संपूर्ण सच है। उनका अनुभव तो यही कहता है कि प्रत्येक माँ सचमुच ही अंतर्यामी होती है। अपने ना बोल पाने वाले बच्चे की भी हर बात बड़ी आसानी से समझ जाती है, क्योंकि उसे वाणी की चतुराई नहीं, भावनाओं की सरलता छूती है। इन्हीं की सजलता उसे भिगोती है। इतनी बात तो साधारण मानवीय माताओं की है, फिर वह माँ तो जगत धात्री है। उनका अंतर्ज्ञान तो अनंतता से भी अनंत है।
सच तो ये है कि उन्हें तो पुकारना भी नहीं पड़ता, उनका हृदय तो संतान की धड़कनों के साथ धड़कता है। सर्वमान्य सच यही है कि अपनी अज्ञानी और अभूत संतानों की माता चिंता ना करे तो फिर और कौन करेगा। बच्चा तो बच्चा ठहरा, वह तो आग में हाथ डाल सकता है, सांप को पकड़ सकता है, यह आग उसे जला दे, ये सांप उसे डस ले तो वह केवल रो सकता है। ऐसों की चिंता तो माँ को ही करनी पड़ती है, उन्हीं को दौड़ना भागना पड़ता है। अपनी माँ की इस आदत को हम भी जान गए हैं और तभी तो हो गए हैं संपूर्णतः निश्चिंत, क्योंकि हमें मालूम हो गया है कि हम कितने ही मूर्ख एवं अज्ञानी क्यों ना हो, परंतु अपनी माँ संपूर्ण ज्ञानी है। उनके बारे में वेद कहते हैं, यस्याः स्वरूपम ब्रह्मदयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। जिनके स्वरूप को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, इसलिए तो उन्हें अज्ञेय कहते हैं। इन देवताओं की बात तो मुझे नहीं मालूम, इनके ज्ञान के बारे में भी नहीं पता, परंतु इतना तो पक्का है कि आदि शक्ति कही जाने वाली मेरी माँ ममतामयी है। वे बड़ी आसानी से अपने बच्चों को, अपने सरल हृदय शिशुओं को अपना सारा भेद बता देती हैं। इसलिए 3 उंगलियों में थमी इस कलम से आदि शक्ति की लीला गाथा के दार्शनिक, यौगिक, मांत्रिक और भक्तिमय रहस्य प्रकट होने लगे तो अचरज नहीं करना चाहिए। अपनी भक्तिमय भावना कहती है कि भगवती ऐसा करेंगी ही, उनकी अहेतु की कृपा से मूक वाचाल बनेगा और पंगु गिरी को लांघेगा ही। कैसे और किस तरह यह इस लेखमाला को पढ़ने वाले क्रमिक रूप में अनुभव करेंगे। माँ की ममता पर अपना अगाध विश्वास है तो अपने आराध्य सद्गुरु पर अटल आस्था। उन प्रभु ने वसंत 1986 के अवसर पर शांति कुंज के प्रवचन मंच से कहा था कि जिसने वंदनीय माता जी को देख लिया उसने मुझे देख लिया, और जिसने मुझे देख लिया उसने गायत्री माता को देख लिया। इसका सामान्य अर्थ यही है कि पूज्य गुरुदेव भगवती गायत्री एवं माता भगवती देवी शर्मा तत्वतः भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। प्रकारांतर से ये भी हो सकता है कि एक ही लीला कथा में श्रेष्ठ दोनों की लीलाएं अंतर्लीन हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के ऋषि सुमेधा ने भी इस रहस्य को कुछ इसी तरह कहा है। यद्यपि वे नित्य और अजन्मी हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। ये ऋषि वाणी यही प्रमाणित करती है कि वेद जननी गायत्री ही असुर संहारक दुर्गा हैं, वे ही सीता और राधा हैं, वे ही श्री राम कृष्ण की लीला सहचरी श्री माँ शारदा हैं, और उन्हीं का आविर्भाव प्रभु श्री राम की लीला सहधर्मणी वंदनीय माता भगवती देवी के रूप में हुआ। वे आदि शक्ति ही युग युग में युग शक्ति बनकर अवतरित होती है। श्री दुर्गा सप्तशती उनकी ही दार्शनिक, मांत्रिक एवं यौगिक लीला कथा है। इसका श्रवण, पठन और मनन अपने पाठकों को हम कराने जा रहे हैं। जो भक्त हैं वे इसे सुनकर भक्तिमय होंगे। दार्शनिक जिज्ञासुओं को इसमें सृष्टि विद्या एवं आत्मविद्या के रहस्य मिलेंगे। मंत्र वेत्ताओं को ये लीला कथा मंत्र साधना के अनगिनत नए आयाम देगी। योग साधक इसमें अपने योग के विविध रहस्यों को पा सकेंगे। ऐसा उन संतान वत्सल परम करुणामयी माँ का हम बालकों को आश्वासन मिला है, जिनके हाथों से वे श्री दुर्गा सप्तशती की गायत्रीमय व्याख्या प्रस्तुत करा रही हैं। बालक को तो बस भूख प्यास लगने पर अपनी माँ का स्मरण करने भर का ज्ञान है, परंतु उन ज्ञानमयी का ज्ञान कोश अक्षय है और उसी का एक लघुत्तम इस लेखमाला के अगले लेखों में प्रकट होगा। इसमें पाठक ये जानेंगे कि श्री दुर्गा सप्तशती कैसे गायत्रीमय है। तो आप भी आदिशक्ति की लीला कथा इस सीरीज का लाभ उठाएं और आनंद लें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।